हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.61 पे डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम इसके पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। A very long straight thread is oriented at right angles to an infinite conducting plane. Its end is separated from the plane by a distance L. The thread carries a uniform charge of linear density lambda. Suppose the point O is the trace of the thread on the plane. The surface density of the induced charge on the plane at point O is, यानी O पॉइंट पर आपको चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब एक बार ध्यान से देखें कि प्रॉब्लम क्या है। इस चित्र के माध्यम से एक बार समझें इस प्रॉब्लम को। ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है और एक थ्रेड को इसके सामने, जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, इस तरह से रखा गया है कि उसका नियरर एंड इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एल डिस्टेंस पर है। इस नियरर पॉइंट को आप ए कंसीडर कर लें और इस ट्रेस पॉइंट को ओ माना है प्रॉब्लम में। आपको ओ पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस थ्रेड के चार्ज के कारण। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि इस थ्रेड की प्रेजेंस से इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज डेवलप होगा। इस इनफाइनाइट प्लेन में नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज डेवलप होगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट होगी और हमें ओ पॉइंट पर उस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो क्लियरली इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड एक दूसरी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं और उसके लिए जो क्लिप हमने तैयार की थी उसमें हमने ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। एक बार आप उस क्लिप को देखें। वो रिजल्ट था सिग्मा आर इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर आर और एल इस चित्र में प्रेजेंट किए हैं मैंने। कुछ इस तरह का रिजल्ट आया था किसी आर डिस्टेंस वाले पॉइंट के लिए सिग्मा का। अब अगर इस रिजल्ट से एक सुपर केस के रूप में मुझे इस पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे आर की वैल्यू को 0 पुट कर देना चाहिए। आर को 0 अप्लाई करने पर जो सिग्मा का वैल्यू सेंटर पॉइंट ओ पर आएगा उसे होना चाहिए माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एल। माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एल कुछ इस तरह से दिया जा सकता है इस सेंटर पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। एक बात और ध्यान दें कि अगर कोई स्टूडेंट इस सिंपल प्रॉब्लम को करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज करे, इमेज मेथड का यूज करे, या ये कह लें कि उसे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो भी इसे कैलकुलेट करना सिंपल होगा। इसके लिए आपको इस थ्रेड की इमेज इस इनफाइनाइट प्लेन के दूसरी ओर तैयार करनी होगी। आप जानते हैं कि इमेज मेथड में एक अपोजिट डेंसिटी वाली थ्रेड हमें बनानी होगी इस थ्रेड के सामने, ताकि हम इन दोनों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें इस पॉइंट पर। अगर हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो एक बार उस तरीके को भी समझ लें उस केस के लिए जब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को भी इसी बेसिक कंसेप्ट से तैयार किया गया है। अगर बेसिक से करें तो क्या बनेगा, एक बार देखें कि x डिस्टेंस पर अगर इस इनफाइनाइट थ्रेड में एक छोटा सा एलिमेंट dx में कंसीडर करूं तो उसका चार्ज लेमडा dx होना चाहिए, और सिमिलर एलिमेंट अगर मैं इस तरफ x डिस्टेंस पे इस नेगेटिव डेंसिटी की थ्रेड में बनाऊं तो इसका चार्ज माइनस लेमडा dx होना चाहिए। अब इन दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण ऊपर बनने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख पाएंगे इसके कारण k q अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं इसका डायरेक्शन i वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज डेवलप करते हैं, ये बात हमें मालूम है, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज डेवलप करते हैं, उसे भी आई कैप के अलोंग होना चाहिए। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आई कैप के अलोंग लिख रहा हूं, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डेवलप होना चाहिए 2k लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप। अब ध्यान दें कि अगर मुझे इन दोनों थ्रेड को कंप्लीटली कवर करना हो, यानी वो पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा।
जिन लिमिट्स के बीच में ये इंटीग्रेट होगा आप जानते हैं वो एल से इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन एल टू इनफाइनाइट 2k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर आई के। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन एल टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर आई के। और इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल ई का वैल्यू मिलेगा ओ पॉइंट पर आप उसे देखें, वो बनेगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, इसे मैं लैम्डा बना दे रहा हूं, और ये टर्म हो जाएगा -1/x। ये इंटीग्रेशन इजी है, आप इसे कर पाएंगे, और ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन एल। सो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है इस पॉइंट O के लिए। ये वैल्यू आई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल आई कैप। अब ध्यान दें कि अगर मैं इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में इस पोजीशन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कंसीडर करूं, तो जैसा हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि कोई कंडक्टर अपने किसी रीजन में लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण अपने नियर बाय पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड से दिया जाता है। यहां पर इस सिग्मा के साइन को अननोन मानते हुए मैं ये मान के चलूंगा कि ये बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव वैल्यू है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को -i वेक्टर से प्रेजेंट करूंगा। ये मानते हुए मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी मुझे सिग्मा का साइन नहीं पता है। जब हम किसी अननोन पर वर्क करते हैं तो हम उसके साइन को नहीं जानते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि वो प्लस है या माइनस, तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट साइन प्लस कंसीडर करके आप प्रॉब्लम करते रहें। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब उसके साइन के लिए आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आप खुद बाय डिफॉल्ट वे में सॉल्व करते जाएं और सब कुछ मैथ्स के ऊपर छोड़ दें, वो प्लस माइनस साइन भी आपको कैलकुलेट करके देगा। सो इसे सिग्मा डेंसिटी मानते हुए इस पॉइंट के नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मैंने आउटवर्ड फ्रॉम द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन माना है और इसे प्लस कंसीडर करते हुए इस डायरेक्शन को डिसाइड किया है। और अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी नियर बाय पॉइंट का है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इमेज मेथड से कैलकुलेट किया है, सो ये दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इन्हें कंपेयर करने पर जो फाइनल आउटकम हमें मिलेगा, एक बार आप उसे देखें, ये होगा माइनस सिग्मा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एल, और सिग्मा का फाइनल वैल्यू आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करके भी इसे पता लगा सकते हैं, और अगर आपको किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर सिग्मा का रिजल्ट मालूम है तो आप उसके सुपर केस के रूप में इसे डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।